लाखन चले हैं नदिया बेतवा के संग्राम के लिए तो पद्मा बोली है। अरे हाथ पकड़ की पद्मा बोले परम सनई किया हमार। और आज जो रुकी ना मेरी अखिया में बोली मगन होवेगा। तो बोले वो कन्ना नरेश आज तो महीना खत्म हो गया।
लेकिन सोच से ज्यादा गलत नहीं अपनी पत्नी से बोले महाराज सुनो। परसौती मोती से बहुरी, परसौती मोती से बहुरी, और छाती दिन रात जलाती है। कहते हैं अपनी पत्नी से, बात यह है महारानी अच्छे कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से जग में प्रकाश हो जाता है। परसौती के घर में लाने से, परसौती के घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। और जो ना घर को चली पहनना पति को मुख दिखाऊंगी। रोने लगी बड़ी रानी छोटी के सामने, ले लगी गई रोई सुनीति नारी, एक पुत्र के पीछे हुई रही ख्वारी। छोटी रानी पत्थर भाई तले दो नाई पिघलो है, छोटी रानी पत्थर भाई तले दो नाई पिघलो है। बड़ी रानी ने छोटी से कहा, तू जब शाम को सोएगी मैं तेरे पैर दबाऊंगी, तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, तेरे जब कोई लड़का पैदा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, लेकिन तू घर के अंदर चली चल, घर के अंदर चली चल। छोटी ने सुना चिल्लाने लगी, क्या कहा? मेरे बच्चे को खिलाएगी तू? मेरे बच्चे को? अरे तुझे अपना बच्चा देगा कौन खिलाने को? हैं? जब कोई पेश नहीं गई तो बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर की रखवारी करना चाहती है? हैं?
तुझे लड़का कौन देगा? अगर मैंने तुझे अपना बच्चा दिया तो तू उसे जहर दे के मार डालेगी। तू क्या समझे माँ की ममता? अरे माँ की ममता तो माँ जानती है, तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या जाने माँ होती क्या है। अच्छा दूंगी तो तू गला मोट खाई जावेगी। कहने लगी क्या जाने माँ, अरे माँ तो माँ जानती है, तू क्या जाने माँ होती क्या है। बात ये और है, बोली जिसने ना की गुरु की संगति वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। पतिव्रता होती कैसी है तब चल लड़ाई क्या जाने। तुझे अपना बच्चा दिया तो तुझे जहर दे के मार डाले, तो क्या जाने माँ की ममता। अरे तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या जाने माँ होती कैसी है। एक काम करेगी क्या, अगर तुम्हें रहना है तो घर में कोई जगह नहीं है, खेतों पे जाके रहोगी। खेतों पे वहीं हम एक झोपड़ी डलवाएंगे, उसी में हम एक चाकी रखवाएंगे, एक शेर जो रोज भिजवाएंगे, जौ की रोटी नमक के साथ खा के तुझे अपना पेट भरना पड़ेगा। अगर इन बातों पे मंजूर हो तो ठीक है, और नहीं मंजूर है तो तुम्हारी जहाँ इच्छा वहां चली जा, मर जाओगी तो हम रोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर की नहीं, हमारे खानदान के नहीं हो। ठीक है ना, जाना है तो निकल जा, रहना है तो खेतों। बड़े दिल में विचार आ रहे हैं, सोच रही है मन में कि आखिर में आंसू भरी आए, वो घर से महारानी चली दी। विचार आ रहे मन में, आँख में आंसू भरी आए, घर से महारानी चली दी। घर बार छोटो, परिवार छोटो, खेतन की रास्ता गई। घर को छोड़ करके खेतों की तरफ निकली गई। बड़ी रानी खेतों पे झोपड़ी डाल करके रहने लगी। देखिए, एक ही पति की पत्नियां हैं दोनों, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई है। वहां कितना अंतर आया दोनों में। एक अगर आराम से बिस्तर पे सो रही है तो दूसरी उधर ठीक दोपहर में जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। एक बड़े सुंदर सुंदर पौष्टिक भोजन खा रही है तो दूसरी उधर खेतों पे जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भर रही है। एक बड़े सुंदर वस्त्राभूषणों से सजी है तो दूसरी उधर एक फटी पुरानी साड़ी पहने हुए है। एक ही पति की पत्नियां हैं दोनों, लेकिन किस्मत जुदा जुदा है। ऐसे मानो जैसे कवि कहते हैं कि एक वृक्ष की दो डाली, कि
वो एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले चिताए। एक जल रही हवन कुंड में, एक से जले चिताए। बात ये बनी, एक पे छकी बोलाली, एक पे छकी बोलाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। और एक जल रही हवन कुंड में,